तो सिद्धार्थ भैया आ गए हम हमारे अल्मा मेटर सेंट जेवियर स्कूल जयपुर। 1950 से बना हुआ स्कूल है। ऑलवेज मेमोरेबल। जयपुर के सबसे पुराने स्कूलों में से एक है। एंड मेरी तो बहुत सारी अमेजिंग मेमोरीज यहाँ से हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपकी भी बहुत सारी मेमोरीज अमेजिंग पूरी बचपन की मेरी मेमोरीज यही हैं। सो जयपुर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कूल्स में से एक है ये। फॉर श्योर। एंड आइए यहाँ बैठ के कुछ पुरानी यादें बात करते हैं, कुछ पुरानी यादों को याद किया जाता है और किस्सा कोई जो अपनी बची भी रह गई थी क्रिकेट के बारे में वो डिस्कस करते हैं। आइए चलिए। बस हर आदमी के क्रिकेट का सपना जो है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बचपने से शुरू हो जाता है और एक स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसको प्ले करने में। अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, जो हमारी लोकेशन थी दूरबीन रेस्टोरेंट पे बैठे हुए थे हम। हमारा लोकेशन पार्टनर है, थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट भी कर दूँ मैं। लोकेशन पार्टनर है दूरबीन रेस्टोरेंट, टोंक रोड पे है और किसी को अच्छा वेज खाना खाना हो तो वहाँ जा सकता है। तो वहाँ अपन डिस्कस कर रहे थे भैया साउथ अफ्रीका टूर के बारे में। टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, मैं तो सुबह जल्दी उठता इस चक्कर में खाली कि स्कोर ढंग से फॉलो कर सके, मैं जल्दी फॉलो कर सके। अब मसला ये आ रहा है भैया, बहुत सारे सवाल उठते हैं सिलेक्शन पे। रवि अश्विन ने, इतने सीनियर खिलाड़ी ने एकदम से रिटायरमेंट घोषित कर दिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट से, T20 से तो बनता था उनका रिटायरमेंट लेना। उन्होंने नए लड़कों को सोचा कि नए यंग जनरेशन आके लीड करेगी, बट टेस्ट मैच से एकदम से रिटायरमेंट ले लेना, आपकी क्या राय है इस पर, क्या फीडबैक है आपका? रिटायरमेंट तो उनकी पर्सनल रही हैं, उसके पीछे उनको किस तरीके के प्रेशर्स थे वो थोड़ा सा कंजेक्चर्स हो जाएंगे अगर उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल सिर्फ उनकी पर्सनल थॉट्स थी। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले 1-2 साल में इट वाज कमिंग स्पेसिफिकली विराट कोहली और रोहित शर्मा की। अश्विन का सबको बहुत सडन था क्योंकि वो सडन ही था, कोई थॉट नहीं थी उसके पीछे। बट अश्विन की आप देखिए, ही वाज 40 के हो गए थे वो, और बहुत ज़्यादा उनके पास क्रिकेट अब बची नहीं थी, क्योंकि आप देखिए वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए अब पिछले कुछ समय से टेस्ट क्रिकेट में ही खेल रहे थे। इस बीच में बहुत कम सीरीज़ थी जो उनको मिलती खेलने के लिए, तो उनका अश्विन का सडन था। विराट कोहली और रोहित शर्मा का मुझे इसलिए भी लग रहा था, मैंने इनफैक्ट लास्ट ईयर काफ़ी इस बारे में लिखा था कि ऐसा लग रहा है कि दोनों इस टाइम उतना कमिटेड नहीं है लॉन्ग फॉर्मेट के लिए जितना कि वो शॉर्टर फॉर्मेट्स के लिए कमिटेड है। एंड इट वाज प्रूवन करेक्टली मई में जब उन्होंने रिटायरमेंट ली। थोड़े से ऑफकोर्स कहीं ना कहीं नजेस थे कि अब शायद यंग टीम को देखा जा रहा है, यंग लीडरशिप को देखा जा रहा है। गौतम गंभीर जब आए तो एक नई थॉट आई तो उनके साथ कि शायद एक नए कैप्टन के साथ जब आप आता है नया कोच तो एक अलग कॉम्बिनेशन होती है। आप देखिए विराट कोहली और रवि शास्त्री की कॉम्बिनेशन थी, और फिर राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की कॉम्बिनेशन थी। फिर जब अब गौतम गंभीर आए हैं तो ही वुड ऑफकोर्स वांट कि उनकी तरीके का एक स्टाइल ऑफ प्ले हो, उनकी तरीके की एक सर्टन एक टीम बने, एक बैलेंस बने। उसमें कहीं ना कहीं शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं आ रहे थे, शायद वो भी एक नज था उनको एक तरीके से कि वो रिटायरमेंट की तरफ जाएं। और प्लस उनकी फॉर्म डिप हो रही थी विदाउट अ डाउट। पिछले 4-5 साल में अगर कोई भी स्टैट्स उठा के देखेगा तो सब देखेंगे विराट कोहली की एवरेज गिरती ही जा रही थी। 46 पे उन्होंने ख़त्म किया है, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप सिर्फ विराट कोहली एज अ प्लेयर और एज अ नेम जितने बड़े वो हैं डजंट डू जस्टिस टू हिज टैलेंट एंड द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट ही हैज़ प्लेड। कि 46 की उनकी टेस्ट की एवरेज 50 के आसपास होनी चाहिए, 50 प्लस होनी चाहिए थी उनकी। एंड उन्होंने क्रिकेट ऐसी खेली भी है, ये कुछ लास्ट के सालों में उनकी डिप हुई है, तो मैं कहूँगा जस्टिफाइड है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब जिस तरीके से मोहम्मद शामी को एक तरीके से उस पूरी लिस्ट में कहीं ना कहीं धकेला जा रहा है कि वो रिटायरमेंट की तरफ जाए, वो सही नहीं है। मोहम्मद शामी के पास मेरे हिसाब से अभी भी कम से कम 2-1 साल की टेस्ट क्रिकेट बाकी है। टेस्ट क्रिकेट तो खेल ही सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट वो खेल सकते हैं और वो दिखा भी रहे हैं। अभी जो रणजी ट्रॉफी का सीज़न चल रहा है उसमें वो बहुत अच्छा खेल भी रहे हैं। उन्होंने अभी लास्ट कुछ मैचेस में काफ़ी विकेट लिए हैं बंगाल की तरफ से खेलते हुए, और अगर लोगों को फिटनेस को लेकर उनके कुछ क्वेश्चंस थे वो प्रूव कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। वो 20-20 ओवर डाल रहे हैं, 25-25 ओवर डाल रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर काफ़ी एक डिबेट चल रही है इंडियन क्रिकेट में, जिसके ऊपर अजीत आगरकर ने और शुभमन गिल ने भी पिछले कुछ दिनों में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्लैरिफाई किया है। वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया में शायद इतने फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा पैकिंग ऑर्डर में मोहम्मद शामी से थोड़ा ऊपर हैं, और पिछले कुछ टाइम में आकाशदीप ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो आप शामी को इंडियन उसमें कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में खेलने के लिए शायद उतना ज़रूरी नहीं है मोहम्मद शामी की प्रेजेंस। बट मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर
हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट जो टूर रहेगा वो रहेगा न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का, का। विच इज़ गोइंग टू बी एग्जैक्टली 1 ईयर फ्रॉम नाउ। मोहम्मद शामी अगर फिटनेस अपनी सस्टेन कर लेंगे तो मेरे ख्याल से वो न्यूजीलैंड टूर पे खेलेंगे। खेल जाएंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं मोहम्मद शामी भी मुझे लगता है कि प्रॉबेबली इज़ हेडिंग टुवर्ड्स रिटायरमेंट। इज इट ओवर फॉर शमी? अगर वो 1 साल, मुझे नहीं लगता कि इस टाइम अगले कुछ महीने वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल पाएंगे। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो आईपीएल में नेक्स्ट, मेरे ख्याल से वो जो क्रिकेट खेलने वाले हैं एक सर्टन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, वो है आईपीएल। क्योंकि 100% है कि नेक्स्ट जो वनडे सीरीज़ हैं साउथ अफ्रीका की, न्यूजीलैंड के साथ भी जो हमारी है, उसके बाद सीधे T20 वर्ल्ड कप है, उसमें वो उनके पार्ट नहीं रहेंगे। फिर वो आईपीएल में ही, अभी उनका ट्रांसफ़र भी हुआ है, वो लखनऊ में गए हैं, तो देखना पड़ेगा कि अब वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। अगर वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को इंश्योर कर रहे हैं कि वो देखे जाएंगे आगे के इंटरनेशनल मैचेस के लिए। अदरवाइज़ आई थिंक बहुत मुश्किल है मोहम्मद शामी का भी वापस टीम में आना। तो यस, एक डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की बात करिए आपने, एक और बड़ा नाम अभी आ रहा है डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस के ऊपर, वो है आकिब नबी जी, जम्मू कश्मीर जी जी। उनके बारे में आपका क्या फीडबैक है, क्या आपकी राय है उनके लिए? बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे। वो इनफैक्ट राजस्थान की टीम को जम्मू कश्मीर ने आउटराइट हराया अभी रणजी ट्रॉफी में। मैं रिसेंटली जो राजस्थान के कैप्टन है महिपाल लॉमरोर, वो एग्जैक्टली अनफॉर्चुनेटली जब मैं उनसे बात कर रहा था वो 2 दिन पहले ही हार के ही आए थे जम्मू कश्मीर से। तो वो बात यही कर रहे थे कि ही इज़ अ फिनोमिनल टैलेंट। देखते हैं कि कब वो इंडिया के लिए पिक होते हैं, बट मेरे ख्याल से वो ऑलरेडी सिलेक्टर्स के रडार में हैं। सो होपफुली जल्द आपको देखेंगे, मतलब इनक्रेडिबल टैलेंट हैं वो, और जिस तरीके से परफॉर्मेंसेज आ रही हैं आई थिंक जल्द मेरे ख्याल से इंडियन टीम उम्मीद करते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर से किसी का नाम आना, बीच में उमरान मलिक आए थे, एकदम से गायब हो गए। वो एकदम से गायब नहीं हुए, इंडियन टीम उनको चाहती है, वो फिटनेस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उमरान मलिक की भी आ रही है। और आप देखिए उनसे पहले आई एम फॉरगेटिंग एक और हमारे फास्ट बॉलर थे 140 प्लस डाल रहे थे, कई सारे जो फास्ट बॉलर्स, मयंक यादव, और ये पूरा एक 3 या 4 लोग एक साथ आए थे जो 140 प्लस 150 के आसपास डाल रहे थे। और नवदीप सैनी भी थे। सभी कहीं ना कहीं इंजरी की प्रॉब्लम्स के कारण आए, क्योंकि इजी नहीं होता इतनी पेस पे सस्टेन करना। सो होपफुली सर होपफुली इंडिया का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। अगर उनको ढंग से मौके मिले, अपनी फिटनेस उन्होंने पकड़ के रखी है, तो मुझे लगता है कि बहुत ब्राइट फ्यूचर है, मेरे ख्याल से आएंगे, बहुत सारे टैलेंट है हमारे पास। अब सिद्धार्थ भैया, सिलेक्शन कमेटी वगैरह की तो अपन बात करते रहेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है, कभी सुकून से बात करेंगे। अभी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, आपसे जो राय, आपके एक्सपीरियंसेस जानना चाहूँगा ना, वो मैं जानना चाहता हूँ। अभी हाल ही में आपने 2-3 बड़े इवेंट्स कवर किए थे। एक था उसमें से T20 वर्ल्ड कप, एक था इंग्लैंड वाली सीरीज़, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़, वेरी बिग सीरीज़, 2-2 से बराबर करके इंडिया आई। और हाल ही में हमारी लड़कियों ने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट करा है, वर्ल्ड कप जीत के। तो ये 3 आपने मेरे हिसाब से लेटेस्ट में बहुत कवर करे हैं, ये 3 इवेंट्स। तो बड़े उसके बारे में आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए ना हमारे व्यूअर्स के साथ, कि क्या तरह का माहौल होता है जब आप अमेरिका गए, वेस्ट इंडीज़ गए, क्या माहौल था, किस तरह के सारे एक्सपर्ट से मिलना होता है आपका, बड़े कमेंटेटर से मिलना होता है, वो थोड़ा सा आप। तो एक डिफरेंस ये था कि T20 वर्ल्ड कप क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट टाइम अमेरिका में हो रहा था, इंटरनेशनल मैचेस मेनलैंड यूएस में इन टर्म्स ऑफ फ्लोरिडा में फिर भी हुए थे, बट इतने बड़े लेवल पे वर्ल्ड कप के लेवल पे कोई नहीं हुआ था। सो वो फर्स्ट टाइम था, तो बड़ा एक सोचा जा रहा था जब यहाँ से मैं जा रहा था, और कुछ ही लोग इंडिया के कवर करने जा रहे थे, तो एक बड़ा और शायद मुझे याद है, सॉरी मैं आपको बीच में रहूँगा, आप वन ऑफ द जर्नलिस्ट जो सबसे पहले पहुंचे थे। हाँ, मैं सबसे पहले पहुंचा था। मैं उसमें वार्म अप मैचेस के टाइम पे पहुंच गया था। इंडिया का फर्स्ट मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि न्यूयॉर्क में नया स्टेडियम बनाया गया। वो एक नॉर्मल एक आइजनहावर पार्क था, उसको उन्होंने बहुत जल्दी लास्ट के 2 या 3 महीने में मेक शिफ्ट स्टेडियम बनाया गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत इंक्रेडिबल एक्सपीरियंस था। मैं किसी एक पाकिस्तानी एक बहुत अच्छे मुझे फ्रेंड बने वहाँ पे, जिनको मैं ऑनलाइन ही जुड़ा क्योंकि वो वहाँ से वहीं रहते हैं न्यू जर्सी में, और वो बार बार जाके वहाँ पर दिखा रहे थे कि अब इतना बन गया है, अब इतना बड़ा स्टेडियम बन रहा है। तो मैंने उनसे बात करी और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। इंक्रेडिबल एक्सपीरियंस था, बट ऑफकोर्स आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते जो आप इंग्लैंड में आप जो माहौल कवर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क में इंडियन डायस्पोरा के अलावा और पाकिस्तानी डायस्पोरा के अलावा या हमारे सब कॉन्टिनेंट के डायस्पोरा मैं कहूँ, जिसमें श्रीलंकन्स और बांग्लादेशीज भी आते हैं,
उनके अलावा बहुत अवेयरनेस नहीं थी। ओके। तो वो जो एक माहौल जो बनता है वो कहीं नहीं वो मिला। नहीं हो पाता। वो शायद मैचेस के लिए तो बहुत था, मैचेस फुल थे, काफ़ी जनता जा रही थी, 20-20 हज़ार लोग जा रहे थे, बट कहीं ना कहीं इंग्लैंड में जब इस साल मैंने सीरीज़ कवर करी इंडिया की और 2-2 की वो ड्रॉ हुई, एक तो क्रिकेट बहुत स्किल लेवल बहुत ज़बरदस्त था, उस कंपैरिजन में मैं इंग्लैंड की सीरीज़ को तो आप कहीं माप ही नहीं सकते, क्रेजी लेवल होगा क्योंकि मतलब। क्रेजी लेवल था। और एक इंग्लैंड होम ऑफ क्रिकेट रहा है, Absolutely. क्रिकेट वहीं से चालू हुई है, और वहाँ जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है क्रिकेट को लेके, क्रिकेट के म्यूजियम्स हैं, आपके जो भी मेन ग्राउंड्स है, चाहे वो लॉर्ड्स है, चाहे वो ओल्ड ट्रैफर्ड है, ओवल है, सब जो बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, वहाँ हर ग्राउंड पे क्रिकेट का म्यूज़ियम भी है, जहाँ पर मेमोरेबलिया है, वहाँ पर काउंटी क्रिकेट के, इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स के सबका, चाहे बैट्स हैं उनके, इंटरनेशनल टीम्स के उनके अलग अलग पिक्चर्स हैं, रेयर आपको कुछ मेमोरेबलिया मिलेंगे। और एक क्राउड का भी जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो एक अलग लेवल का है। और स्पेसिफिकली टेस्ट क्रिकेट को जितना इंग्लैंड में एंजॉय किया जाता है वो शायद कहीं नहीं किया जाता उतना। वो जिस तरीके से एंड कुडोज टू इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से फैसिलिटीज़ दे रखी हैं फॉर देयर क्राउड, फॉर द पीपल टू कम एंड एंजॉय द मैचेस, वो अनमैच्ड है, अनपैरेलल्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड इसमें मैं ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड करूँगा। इंडिया जो एक तरीके से वर्ल्ड क्रिकेट का इस समय एक तरह से बादशाह है, इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू वी अर्न, इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ मनी, ब्रॉडकास्टिंग मनी दैट कम्स इन एंड द कंट्रीब्यूशन टू क्रिकेट, राइट नाउ इंडिया इस समय किंग है। उसके बावजूद मैं कहूँगा कि कंपैरिजन इंग्लैंड क्रिकेट और इंग्लैंड क्रिकेट का जो एक माहौल है अलग है, वो कहीं पर भी उसका अनपैरेलल्ड है। वो मुझे ऐसा लगता है भैया, अपन बीइंग अ फैन माई सेल्फ, राइट, हमारा जो लव है क्रिकेट का वो है एब्सोल्युटली, एंड वी आर ऑल्सो क्रेजी फॉर द क्रिकेट एंड फॉर आवर टीम। बट जो इंग्लैंड में मैंने देखा है वो उनका जो लव फॉर क्रिकेट है ना, दैट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। और वो शो होता है जब आप टेस्ट मैचेस देखने बैठते हैं, इज अ काइंड ऑफ क्राउड दे पुल इन। आपने तो देखा होगा, मैं उस मैच के बारे में जानना चाहूँ क्योंकि आपने T20 की विन देखी इंडिया की, इट वॉज अ क्रेजी विन, हारा हुआ मैच अपन जीत के आए, राइट। और फिर आपने इंग्लैंड का वो लास्ट मैच देखा होगा जहाँ सिराज ने, आप मुझे कैमरे के पीछे वो स्टोरी बता रहे थे जब सिराज ने वो लास्ट बॉल पे विकेट, वो जो विकेट लिया था लास्ट वाला, मतलब क्या माहौल था। हाउ वुड यू कंपेयर दैट विन, द T20 विन, विद द विन ऑफ अ नॉर्मल टेस्ट मैच सीरीज? कैसे कंपेयर करें? मतलब कंपैरिजन करना मुश्किल है, क्योंकि T20 जो विन थी वो बहुत इमोशनल एक हाई था, क्योंकि हम उससे जस्ट 6 महीने पहले अपना ODI वर्ल्ड कप हारे थे, हम फाइनल में आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और उसके बाद एक कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा शायद इस के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। इमोशनल फेयरवेल भी था, तो इमोशनल फेयरवेल भी था, तो वो एक बहुत इनक्रेडिबल हाई था बहुत लोगों के लिए। बहुत समय बाद ICC ट्रॉफी आ रही थी, 2013 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई ICC ट्रॉफी जीती थी, तो वो एक बहुत अलग एक हाई था। और उसका जो एक मज़ा था वो शायद मैं उतना एंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन क्राउड वहाँ पर एक बियॉन्ड दैट जो देखने आए थे उससे ज़्यादा नहीं थी। बट जो इंग्लैंड की 2-2 जो विन हमारी हुई है और जो ओवल में हमने जो टेस्ट मैच जीत के सीरीज़ को ड्रॉ कराया, वो इसलिए इनक्रेडिबल थी क्योंकि मतलब सभी को, मैं जहाँ, इट्स नॉट जस्ट कि स्टेडियम के आसपास सबको माहौल था और स्टेडियम के अंदर जो माहौल था, आप पूरे इंग्लैंड में कहीं ना कहीं सबको मालूम था कि इंडिया आई हुई है और इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट को वो लोग बहुत हाई रिगार्ड करते हैं। तो उसके हिसाब से वहाँ पर एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड एक माहौल था सब जगह। आप लंदन में भी, बर्मिंघम में भी, एक मैनचेस्टर में भी, सब जगह सबको मालूम था कि इंडियन टीम इस टाइम पे 2-2 करके जा रही है सीरीज़। तो वो मतलब इट्स सररियल, कंपेयर नहीं कर सकते, बोथ आर लाइक इनक्रेडिबल। एंड मेरे मानना ये है, जब ये सिलेक्शन हुआ तो काफ़ी सवाल उठे थे कि कमज़ोर टीम जा रही है, बट इंडिया ने वहाँ जाके 2-2 से बराबरी करके ये तो शो कर दिया था कि हम बिल्कुल अभी कंपटीशन से बाहर नहीं है, हम किसी भी टीम को उसके घर में जाके कम्पीट कर सकते हैं। और मैं इस चीज़ में सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस उसमें स्टैंड आउट हुई हैं इंडिया की तरफ से। मोहम्मद सिराज की आप बात करें या फिर आप शुभमन गिल ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, रविंद्र जडेजा मतलब इतने विकेट्स भी लिए, ऑलराउंडर नंबर 1 है इस समय वर्ल्ड के, खूब रन्स बनाए। ऑलरेडी लॉर्ड्स का ऑलमोस्ट उन्होंने टेस्ट मैच अपने दम पे जिता ही दिया था वो। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, वाशिंगटन सुंदर,
कई ऐसी परफॉर्मेंसेज आई हैं जिसके कारण वो टीम बहुत अच्छा करी है, बट मेरी असेसमेंट के हिसाब से कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में काफ़ी कमी थी, कैप्टनसी काफ़ी एक इनएक्सपीरियंस दिख रही थी, क्लियर लैक ऑफ टैक्टिक्स दिख रहे थे, उस पर मुझे बहुत कमी दिखी। वो दिखा कि ये शायद हमें भी दिख रहा था भैया, एज अ लेमैन हमें भी, हम लोग बाहर से भी देख पा रहे थे कि बहुत सारी कमियां हैं। बट तो मुझे लगता है कि वो 2-2 हुआ है वो सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के कारण हुआ, अदरवाइज इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। बट आई थिंक उसके कारण कहीं ना कहीं इंडियन टीम को एक बहुत अपने पे बिलीफ आया होगा कि दैट दे कैन विद अ यंग टीम ऑल्सो दैट दे कैन परफॉर्म ब्रिलियंटली अवे फ्रॉम इंडिया। शुभमन गिल ने एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर बहुत अच्छी इनिंग खेली, आपने बताया अभी बहुत रन स्कोर करे, बट एक प्लेयर था जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि he is very much less talked about, and that is Mohammad Siraj. Right. The kind of efforts he puts in, और जो उस सीरीज़ पे जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में जो मैचेस खेले उन्होंने और जो एफर्ट्स दिए, मतलब आप तो पर्सनली उनसे मिले हैं, तो यू मस्ट हैव सीन हिम वेरी क्लोजली, यू मस्ट हैव डिस्कस्ड फ्यू थिंग्स विद हिम, तो क्या राय है आपकी, वो कैसे अपना, वो कहते हैं ना हार्ट ऑन द स्लीव लेके कैसे परफॉर्म कर पाते हैं? यहाँ पे परफेक्टली उनको समराइज करा है, हार्ट ऑन हिज स्लीव, क्योंकि वो ऐसे ही हैं। ही इज़ जब वो खेल रहे होते हैं तो वो उस टाइम पे ये नहीं सोचते कि उनके बाद में बॉडी में दर्द होगा या फिर उसके बाद उनके कितनी तकलीफ़ हो सकती है। उस टाइम पे वो सिर्फ टीम के लिए और देश के लिए खेल रहे होते हैं, विच वॉज एविडेंट ऑन दैट फाइनल डे ओवल के उसमें। पूरी सीरीज़ में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस दिए हैं। आप देखिए जसप्रीत बुमराह नहीं थे उसमें ही बिकेम द स्ट्राइक बॉलर फॉर इंडिया, बोल्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओवर्स। 5 टेस्ट मैच खेले हैं, किसी भी दोनों टीम में से क्रिस वोक्स ने इतना लंबा खेला, बट वो लास्ट मैच में वो भी इंजर्ड हो गए थे। सिराज लास्ट दिन तक 140 प्लस 46 की बॉल डाली एग्जैक्टली, तो इतना एफर्ट डालना और वो जो एक बिलीफ लाना अपने ऊपर। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, बाकी बाद में तो सबने देख ही लिया, बट उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस स्ट्रेट अवे आफ्टर द मैच फाइनल डे ओवल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए और सभी को उन्होंने जर्नलिस्ट को दिखाया कि कल रात को मैं बैठा था और मैंने सोचा, फिर मैं सुबह 6 बजे उठ के, आज नॉर्मली मैं 7-8 बजे उठता हूँ, बट और वो 8 बजे इसलिए क्योंकि इंग्लैंड में 11 बजे शुरू होता है, क्योंकि लंबे दिन होते हैं। तो जैसे इंडिया में 9:30 बजे सुबह टेस्ट मैच चालू होता है, इंग्लैंड में 11 बजे चालू होता है, तो मोस्टली करीब टीम 9 साढ़े 9 बजे पहुंचती है स्टेडियम में। तो वो कह रहे थे 8 बजे मैं उठता हूँ, बट उस दिन मैं 6 बजे उठा एंड मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फोटो देखी जिसमें था बिलीव, एंड वो ही सेड कि दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट विद इन माई सेल्फ। और वही उस मोहम्मद सिराज को एक कहीं ना कहीं एक अलग बनाता है, बिकॉज ही वॉजंट थिंकिंग अबाउट हिज बॉडी दैट डे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी है कुछ भी हो सकता था, इट कुड हैव बीन अ करियर एंडिंग इंजरी ऑल्सो, क्योंकि एक्सट्रीम उन्होंने अपने आप को फिजिकली स्ट्रेच किया है, लगातार बॉलिंग करते रहे हैं वो। बट ऑन दैट फाइनल डे आप उस दिन देखिए जो 1.5 घंटे का गेम, 1.5 घंटे का जो गेम हुआ है, लगातार प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने लगातार बॉलिंग करी है। सो मोहम्मद सिराज इज़ एन इनक्रेडिबल बॉलर और कहीं ना कहीं वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लेते हैं। जैसे ही जसप्रीत बुमराह एब्सेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक लेवल अप ले जाते हैं। सो आई फील इंडिया इज़ इनक्रेडिबली ब्लेस्ड कि हमारे पास मोहम्मद सिराज जैसे आज एक फास्ट बॉलर हैं, एंड आई थिंक इन द कमिंग ईयर्स आप देखेंगे कि ही विल बी प्रोबेबली बी दी बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो यस, तो भैया अब देखिए ये तो अपन ने डिस्कस करा, अभी हमारी लड़कियां जीती हैं, वो उसके विन के बारे में बताइए ना, मतलब दैट इज़ समथिंग सरियल। दैट इज़ मतलब मेरे को सबसे अच्छी खुशी, सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई है कि सेलिब्रेट जिस तरीके से हमने किया है देश ने एज अ नेशन, क्योंकि मुझे याद है आई मेड अ वीडियो एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड कप जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ आवर फर्स्ट मैच। इंडिया का फर्स्ट मैच मुझे ध्यान है कि श्रीलंका के साथ था, एंड आई रोट एन आर्टिकल अबाउट द economy of women's cricket which is growing right now. There is a lot of money that is coming in. So हाँ, तो उसमें स्पेसिफिकली मुझे लोगों को बोलना पड़ा था कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। तो आई वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल कि भाई आपके देश में, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया एंड श्रीलंका, उसमें लोगों का अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो ये फेल हो जाएगा कहीं ना कहीं। और मुझे तकलीफ़ इस बात की भी हो रही थी कि कहीं ना कहीं लड़कियों को अवेयरनेस नहीं थी कि विमेंस वर्ल्ड कप हो रहा है। मेरे को कई ऐसे लोग भी मिले जो एज विमेन दे वर वॉचिंग मेंस क्रिकेट एट द सेम टाइम, और विमेंस क्रिकेट उनको पता ही नहीं था कि चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। तो आई मेड देम अवेयर अबाउट इट, एंड उसके बाद जब फाइनल 2 या 3 मैचेस में जिस तरीके से व्यूअरशिप आई है, जिस वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस तरीके से खुशी आई है,
दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर विमेंस क्रिकेट। क्योंकि आप देखिए विमेंस क्रिकेट इकोनॉमी बेटर होगी तो कहीं ना कहीं विमेंस एम्पावरमेंट जो हमारे देश में इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक स्ट्रेंथ मिलेगी और भी ज़्यादा। क्योंकि अब जो आप देखते हैं विमेंस क्रिकेट अच्छा कर रही है, वो उसमें ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम नहीं हुआ है। विद द विन आई थिंक ग्रास रूट लेवल पे भी अब काफ़ी काम होने वाला है, और वो जो पैसा अब आएगा वो ग्रास रूट लेवल तक आएगा, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यंग गर्ल्स हु वांट टू नाउ play cricket and emulate stars like Smriti Mandhana and Harmanpreet Kaur and Jemima Rodriguez. So incredible win, and of course I feel more happy actually मुझे ज़्यादा खुशी है T20 वर्ल्ड कप जो हम लास्ट ईयर जीते हैं उससे ज़्यादा खुशी मुझे विमेंस वर्ल्ड कप जीतने की है। सो ग्रेट अचीवमेंट। एंड इस जीत के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अब आपने बोली, इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर वुमेन्स क्रिकेट एंड इट्स अ रे ऑफ होप आल्सो फॉर द अपबडिंग क्रिकेटर्स जो अब सोच रही होंगी कि हमें स्मृति मंदाना की तरह बनना है, हरमनप्रीत कौर की तरह बनना है। एग्जैक्टली। तो ये तीन तो भैया अपन ने बड़ी, अब जो आपने अपने इवेंट्स करे उनकी बात करी, अब आप मुझे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए ना, जो बैक बिहाइंड द कैमरास होता है, जैसे लोगों से मिलना, आप बड़े बड़े लेजेंड से मिले, वेस्ट इंडीज़ गए, यू मेट सनी सर, सुनील गावस्कर सर, रवि शास्त्री सर, और भी कई प्लेयर्स थे, तो हाउ आर दे व्हेन यू मीट देम, तो वो सब कैसा एक्सपीरियंस होता है अपना आप में? आई मीन एट द एंड ऑफ द डे सभी ह्यूमन है, दे आर लेजेंड्स ऑफ कोर्स, बट दे आर इनक्रेडिबली ग्राउंडेड ह्यूमन बींग्स। एटलीस्ट मेरे इंट्रैक्शंस में तो मुझे ऐसा ही फील हुआ, और कहीं ना कहीं बहुत एक पॉजिटिविटी मैंने देखी है। जो भी सभी लेजेंड्स, पास्ट प्लेयर्स एंड करंट प्लेयर्स, जसप्रीत बुमराह बहुत बड़े स्टार है इस समय, दी बिगेस्ट स्टार इन इंडियन क्रिकेट है। एक आपको दिखता है जो डिफरेंस, आप अगर आप देखेंगे कि एक्सट्रीम जो सक्सेसफुल हैं इस टाइम पे या रहे हैं, और जो बाकी लोग हैं, द डिफरेंस इज दैट दे आर इनक्रेडिबली पॉजिटिव एंड इनक्रेडिबली गिविंग ह्यूमन बींग्स। और मुझे उनकी एक साथ जब मैं बातचीत हुई, थोड़ा हुआ, ऐसा फील हुआ कि दैट दे आर स्टिल सो इन्वॉल्व्ड एंड स्टिल सो चाइल्ड लाइक व्हेन दे फॉलो द गेम, विच इज़ रेयर। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने साल से आप क्रिकेट खेलने के बाद उस पर कॉमेंट्री कर रहे हैं, तो आप शायद कहीं ना कहीं सिर्फ बोर हो जाते हैं, या फिर आपका पैशन कम हो जाता है, आप सिर्फ आपको लगता है पैसे के लिए कर लो, या फिर ऐसा नहीं है जो लोगों को शायद लगता है। जो मेरे को ऐसे कई लोगों ने बोला कि शायद सुनील गावस्कर इस एज पे क्यों कर रहे हैं, पैशन है, और वो पैशन दिखता है जब आप उनसे बात करते हैं। वो अभी भी गेम को लेके उतना ही पैशनेट हैं जितना वो शायद खेलते टाइम रहे होंगे, और इनक्रेडिबल एक एक्सपीरियंस रहा उन सभी से मिलके। और इम्पॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा ये आपको पता चलता है कि वो किस तरीके से प्रिपरेशंस करते हैं, जो भी वो कर रहे हैं, चाहे कमेंट्री कर रहे हैं, दे डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वो इस लेवल पे हैं, दे अंडरस्टैंड द गेम। उनको कोई आगे पीछे वो बात कर दे तो इतना ज़्यादा कोई कुछ कहेगा नहीं, बट स्टिल दे प्रिपेयर सो वेल, दे स्टिल टॉक टू सम ऑफ द प्लेयर्स टू गेट इनसाइट्स कि क्या अंदर चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है टीम्स की, और एंड देन दे आर इवॉल्विंग एट द सेम टाइम, विच इज़ सो गुड टू लर्न एंड इंस्पिरेशनल। सो इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस बिहाइंड द सीन्स। जब आप मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी मेहनत जाती है उस लेवल पे जब आप काम कर रहे होते हैं, एंड दैट्स समथिंग दैट आई फेल्ट फॉर माई सेल्फ एंड इन माई करियर एंड ऑफ कोर्स इन माई पर्सनल लाइफ वेरी इंस्पिरेशनल। ये आपने बिहाइंड द सीन की बात करी तो मुझे उससे याद आया, आपकी लाइफ जो हम लोग देखते हैं क्वाइट ग्लैमरस, एज इन आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप अमेरिका गए, आप वेस्ट इंडीज़ गए, आप इंग्लैंड गए, आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से मिले, क्रिकेटर्स से मिले, बट सिद्धार्थ महान जो हमारे लिए सिद्धार्थ भैया हैं, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे? कैसे उन्होंने सोचा कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, जर्नलिस्ट में भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना है? क्या क्या स्ट्रगल्स, क्योंकि हर चीज़ आसान नहीं होती है, हमें दिख रही होगी आसान कि यार सिद्धार्थ भी एंजॉय कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होगा, उसके पीछे क्या स्ट्रगल, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करना है। क्योंकि मुझे श्योर है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देखेंगे वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आज एज अ लेमन मैं हूँ, तो मैं अगर सिद्धार्थ महान की तरह कुछ बनना चाहता हूँ, मैं इस प्रोफेशन को फॉलो करना, इस पैशन को, तो उसके लिए मुझे क्या क्या जतन करने पड़ेंगे और क्या मेरे लिए सही लाइन होगी? तो चलते हुए बात करें अपन, आपको मैं लेके चलता हूँ जहाँ पर क्रिकेट खेलते थे हम, उस मेमोरीज पे, वहाँ चले, बात करते हैं, उस मेमोरीज को याद करते हुए। आइए। क्या पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं सिद्धार्थ भैया?
यहीं से हाँ स्टार्ट यार, हुआ था पर हमारा पता है सब यहाँ कुछ। पर ये पिच नहीं होती थी ना उस टाइम पे। हाँ, पिच नहीं होती थी, यहाँ छोटा सा कच्चा था, हमारे टाइम पे यहाँ कच्चा था। नेट्स आप लोग देख सकते हैं वीडियोस भी हमारे कि यहाँ इन्हीं नेट से हम लोगों ने अपना क्रिकेट स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल। नहीं, इनक्रेडिबल मेमोरीज, क्योंकि मुझे याद है कि मैं आई थिंक सिक्स्थ में मैं था, और मैं शायद मार्च में हमारे जब फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उससे कुछ एक महीना पहले फरवरी में मैंने क्रिकेट यहाँ पर आया मैं खेलने फर्स्ट टाइम, और 10 या 12 दिन बाद देन दे टुक मी इन द स्कूल टीम। ओके, और उसके 10 एक दिन बाद आप फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए क्रिकेट बंद हो गई। फिर उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद जब हुआ फिर तो वो प्रॉपर फिर सीजन शुरू हो जाता है। प्रॉपर सीजन Proper और season सभी आता सारे है। सीनियर टीम हाँ, आने लग yes, गई, yes, yes। एंड इट वाज यू नो एक आपका पूरा दिन का पार्ट था। मेरे को याद है ऐसा पूरा रहता था, 2 बजे स्कूल से आके 4 बजे के बाद से 8 साढ़े 7 8 बजे तक आप खेलते थे, एंड इट इज़ यू नो a memory that I cherish. Sometimes everyone trust me सिद्धार्थ भी everyone, मैं अभी भी जब फ्री होता हूँ जयपुर में होता हूँ तो मैं यहाँ जाता हूँ, I play with them, It is a beautiful I ball। memory, and of course हमारे I mean lot you know of course इसका पार्ट है कि हमारा जो स्कूल है Xavier's, it's a beautiful property। Absolutely, और उसमें जो ग्राउंड्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि आपका वैसे ही बहुत मन करता है यहाँ पर आने का और यहाँ पर being a part of the surroundings। So I think I'm very thankful that I have studied in St. Xavier's School and I have passed out from St. Xavier's for School, sure, because I have for I learned a think lot। all of us, I yes। have learned a lot। तो सिद्धार्थ का सवाल जो था मेरा वो देखिए अभी अधूरा रह गया कि सिद्धार्थ महान एक क्रिकेटर, एक स्कूल का स्टूडेंट, कैसे एक अपकमिंग बडिंग बड़ा जर्नलिस्ट तक की जर्नी, ये जर्नी थोड़ी सी बताइए ना अपने। सो आई ऑलवेज वांटेड, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है आई वांट टू शेयर कि मुझे 9th जब स्टैंडर्ड में मैं था तो यही सीनियर बिल्डिंग में, यहीं पास में ही इसी वाले सेक्शन में मैं था, और मेरे से मेरे कज़न जो जेवियर्स के ही पास्ड आउट हैं, उन्होंने मेरे से पूछा था 2000 बैच, इनफैक्ट वो लास्ट बैच था जो वो ऑल बॉयज़ बैच था। तो उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि यार 10th में तो यू विल हैव टू, आपको भरना पड़ेगा, क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, क्या है 11th के लिए, तो क्या सोच रहे हो आगे जाके, व्हाट विल यू वांट टू डू और व्हाट सब्जेक्ट्स वुड यू वांट, या आगे करियर का क्या सोचा है। तो मैंने उनको बोला यार देखो भाई मेरे दिमाग में 2 ही चीज़ें हैं, ओके, 2 थिंग्स आई लाइक एंड आई वुड लव टू बी अ क्रिकेटर और अ फिल्म मेकर। अच्छा, क्रिकेटर वाला तो मेरे ख्याल से 90% बच्चों के साथ होता है। हाँ, इंडिया में तो स्टार्टिंग में तो शायद। but I want to be part of cinema world as an actor, as a filmmaker, and in that sense मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरी जर्नी में दोनों चीज़ों का मैं पार्ट रहा हूँ। आई हैव बीन पार्ट ऑफ द सिनेमा वर्ल्ड एंड द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, एंड राइट नाउ कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम थ्रू माई स्पोर्ट्स शोज़। बट या आई मीन मेरी थॉट यही थी उस समय, मैं जब क्रिकेट खेल रहा था तो मैं बहुत सीरियस था। अंडर 17 अंडर 19 के टाइम पे उस टाइम पे मेरी थॉट ये थी कि आई वुड प्रॉब्ली गो अहेड एंड रिप्रेजेंट होपफुली इंडिया समडे। सबका ड्रीम होता है। मैंने बहुत जल्दी क्रिकेट छोड़ दी। मैं शायद 18 साल का था या 17 साल, 12th के बाद फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी के उसमें मैं खेला। उसके बाद मैंने कहीं ना कहीं मुझे कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे, क्रिकेट की कुछ ऐसी प्रॉडरेशंस थी जिसके कारण मैंने क्रिकेट को उस टाइम पे छोड़ा, एंड आई हैड अ बिट ऑफ अदर थिंग्स टू लुक एट। आई वाज एट दैट टाइम कॉलेज के टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम पे अपना जयपुर एडिशंस लेके आया था। ओके, सो दे ब्रॉट देयर ऑफिस इन जयपुर, ओके, एंड उस टाइम पे आईपीएल स्टार्ट हो रही थी, एंड मैंने वहाँ पर बात करी। आई वाज राइटिंग, उससे पहले मेरे को राइटिंग का मुझे हमेशा से शौक रहा था। ओके, सो आई वाज आल्सो राइटिंग, आई वाज एन एडिटर ऑफ द स्कूल्स मैगजीन, हमारी जो एक्सरेज है। एक्सरेज आती है। सो एक्सरेज का टाइम पे लिखते हुए से मुझे ये ज़रूर पता था कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ कि राइटिंग मैं हमेशा करता रहूँगा। जब टाइम्स ऑफ इंडिया आया तो मैंने वहाँ पर बोला कि मैं आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स, उनका जो डेस्क है वहाँ पर दे लाइक सम ऑफ द वर्क दैट आई शोड देम। दे मेड मी राइट अ कपल ऑफ एसेज ऑन जो उस समय मैचेस चल रहे थे, एंड आई बिकेम अ पार्ट ऑफ देयर टीम कुछ समय के लिए। आई रोट एन इंडिपेंडेंट आर्टिकल फॉर देम विद माई बाईलाइन, जिसमें आईपीएल के ऊपर, वो फर्स्ट आईपीएल के ऊपर था। दिस इज़ 2008 yes। and I was in college at that time,
तो उस टाइम पे जब मेरा आर्टिकल छपा, दैट वाज अ डिफरेंट हाई कि मेरे नाम से टाइम्स ऑफ इंडिया वाज पब्लिशिंग माय आर्टिकल, एंड ऑफ कोर्स यू नो एंड आप कॉलेज फर्स्ट सेकंड ईयर में होंगे फैन नोट? हाँ, एग्जैक्टली. सो दैट वाज आई फेल्ट really proud of everything that was happening at that time. Times of India also said कि एक undergraduate के लिए it's the first time ever that they are you know किसी का article वो byline के साथ छाप रहे हैं, otherwise होता नहीं. So that set me on that path कि I would love to be a part of one covering sports, being close to sports, क्योंकि मैं अगर if I could not be a part of cricket at the highest level, let me be a part of it in a different way, let me cover it. मैं उसको लिखता रहूँगा. उसके साथ साथ दी अदर मेरा जो पैशन था वो था थिएटर. आई वॉज यू नो वर्किंग इन थिएटर जयपुर में भी. देन आई वेंट टू मुंबई. तो वहाँ बिकॉज यू नो मुझे सिनेमा बहुत पसंद था. मेरी जो उसके बाद फॉर्मल ट्रेनिंग मास्टर्स हैपेंड इन फिल्म मेकिंग एंड जर्नलिज्म. ओके. सो दैट थॉट वहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई. मुंबई में मैं जब सेटल हो गया, मुंबई में जब चला गया, तो वहाँ पर इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हुई कि बिकेम अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स. आई वाज कंटिन्यूइंग टू राइट एट द सेम टाइम, बट वो कम हो रहा था. आई वाज मोर पार्ट ऑफ द सिनेमा वर्ल्ड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. एंड बट ओनली थिंग वॉज कि मुझे कॉलिंग ऑफ स्पोर्ट्स वॉज ऑलवेज देयर. एंड एक चीज़ जो मैं हमेशा पसंद करता हूँ अबाउट स्पोर्ट्स इज़ द प्योरिटी ऑफ इट. सिनेमा और एनीथिंग इन लाइफ, उसमें कहीं ना कहीं आप वो प्योरिटी नहीं फील करते जो कि आप एक स्पोर्ट्स की फील करते, क्योंकि आपने खेला है शुरू से बचपन से, तो आप उससे कनेक्ट कर लेते हैं. आपका दिल फौरन देयर इज अ डिफरेंट एसेंस टू इट. क्योंकि आप देखिए, इफ अ विराट कोहली प्लेज अ कवर ड्राइव, इन दैट मोमेंट वेयर द बॉल बैट को मीट कर रही है, इन दैट मोमेंट वो आगे का नहीं सोच रहा, वो पीछे का नहीं सोच रहा, ही इज जस्ट देयर, ही इज प्रेजेंट. वो जो है वो सिर्फ एक क्रिकेटर या कोई एथलीट, दुनिया का कोई एथलीट है, वो ही समझ सकता है. वो जो प्योरिटी है दैट एनवलप्स यू, वो फीलिंग हमेशा रह जाती है, आपके बाद में भी रहती है. एंड यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट अगेन एंड अगेन. दैट मोमेंट वेयर देयर इज नो पास्ट एंड देयर इज नो प्रेजेंट, देयर इज नो फ्यूचर, यू आर जस्ट देयर इन दैट प्रेजेंट मोमेंट. is the feeling that I always wanted to cherish, and it now also through my shows, through my writing, through my articles, I want to take that essence to people कि वो उस मोमेंट को कहीं ना कहीं जितना क्लोजली फील कर पाएँ, जितना मैं कर पा रहा हूँ या जितना कोई एक एथलीट जो खेल रहा है वो कर पा रहा है. दैट इज़ एन एनरिचिंग फीलिंग इन यू नो फॉर एनीवन. एंड दैट्स हाउ द जर्नी हैज़ बीन. कि मैं सिनेमा कर रहा था बिकॉज आई वॉज राइटिंग कंटिन्यूसली, और क्योंकि मेरा मास्टर्स जर्नलिज्म में था तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी लिखने की. मैं अलग अलग वेरियस डिजिटल मैगजीन्स के लिए लिख रहा था, न्यूज़पेपर्स के लिए लिख रहा था. एंड then the big thing happened when I started writing for, I think I remember, this was India Today का digital magazine है एक, Daily O करके. Okay. And they asked me to write specifically on the 2019 World Cup जो हुआ था, ODI World Cup in England. और अनफॉर्चुनेट जिसमें हम सेमीफाइनल में महेंद्र सिंह धोनी का जो रन आउट हुआ था, एग्जैक्टली, मार्टिन गुप्टिल ने आई कवर्ड दैट. आई डिडंट गो टू इंग्लैंड, बट मैंने यहाँ से उस पूरे वर्ल्ड कप को कवर किया था इंडिया टुडे के लिए. ओके. एंड दैट सेट अ लॉट ऑफ थिंग्स उस डायरेक्शन में. बट क्योंकि मैं इस पूरी जर्नी का पार्ट रहा हूँ जहाँ पर फिल्म मेकिंग और राइटिंग ये सब मेरे उस जर्नी से जुड़े रहे हैं, दैट केम टुगेदर लास्ट 2-3 सालों में. कि फिल्म मेकिंग की जर्नी के साथ साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू कवर द T20 वर्ल्ड कप, वेयर आई वाज डूइंग अ वीडियो सीरीज फॉर द क्विंट. एंड देन आफ्टर दैट द इंग्लैंड सीरीज दैट आई कवर्ड रिसेंटली. सो ऑल ऑफ इट राइट नाउ, दैट्स समथिंग दैट आई चेरिश, जो मेरे दोनों पैशंस रहे हैं, फिल्म मेकिंग, सिनेमा एंड स्पोर्ट्स. आई हैव बीन एबल टू यू नो यूज बोथ ऑफ देम इन माई करियर एंड यू नो बी क्लोज टू इट, एंड ऑफ कोर्स टेक दैट जो मैं आपको बता रहा था, जो फीलिंग है, to people. So that's how it's been, and it's been a great journey so far. Hopefully much आगे better. बहुत अच्छा होने वाला है, हम भी उम्मीद करते हैं. एंड जो आज आपसे डिस्कस करने का था वो यही था कि जो आप सीढ़ी पे हैं टुवर्ड्स सक्सेस, मोर सक्सेस आई वुड से, तो उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है वो हमें जनता को बतानी थी. आइए थोड़ा सा वॉक करते हैं, बिल्कुल, फिर बात करेंगे. सिद्धार्थ भैया, ये वो ग्राउंड है जहाँ हम सब ने अपनी जर्नी शुरू करी थी. मुझे ऐसा याद है, मैं वहाँ था, मैं अपना जो पहला मैच खेल रहे थे और आपके अंडर डेब्यू किया था मैंने. आई कांट फॉरगेट दोज मेमोरीज. तो सिद्धार्थ भैया, अभी अपन ने डिस्कस किया आपके बारे में कि कैसे उसको प्रोफेशनली आपको लेना है. तो एक
बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, हमारे एलुमनाई मेंबर्स देख रहे होंगे, काफ़ी यूजर्स देखेंगे इंशाल्लाह इसको। सो 2-3 क्विक पॉइंट्स आप बताएंगे कि क्या कोर्सेज कर सकते हैं, तो जो क्योंकि देखिए हर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है बट हर कोई बन नहीं सकता। सो क्यों ना ऐसा कोई प्रोफेशन चूज़ करें जिसमें आपका पैशन इन्वॉल्व हो, तो कोई 2-3 क्विक टिप्स, कोर्सेज क्या सजेस्ट करेंगे आप? सो एनीबडी वांट्स टू बी अ जर्नलिस्ट टुडे इन इंडिया, एक तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी नॉलेजेबल अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो आपकी जनरल नॉलेज और एक अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू वो बहुत हाई होनी पड़ेगी। तो अपार्ट फ्रॉम कि आप कोई कोर्स करने जाएं या कुछ भी आप अपना कोई डिग्री करने जाएं, उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्कूल लेवल में ही मे बी 11-12 में जब बच्चे चूज़ कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये एक जनरल लेवल पे अवेयरनेस अपनी बढ़ानी पड़ेगी। दे नीड टू रीड न्यूज़पेपर्स, डिजिटल आप पढ़ें मैगजीन्स पे, और वॉट एवर स्पेसिफिकली जो आपको पसंद है। इफ़ यू वांट टू बी अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इफ़ यू वांट टू बी क्लोज टू सिनेमा, यू रीड अबाउट इट कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। लाइक यू आर सो अवेयर अबाउट कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन इस समय सिलेक्शन कमिटीज़ में मेन लोग हैं, क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। दैट हेल्प्स, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में जो जर्नलिज्म रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, जो डिग्रीज़ हैं जो अच्छी हैं, वो सब मास्टर्स की हैं। ओके, अंडर ग्रेड की बहुत ज़्यादा नहीं है जो अच्छी, मैं कहूँगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में। एंड देन देर आर लॉट ऑफ कोर्सेज एंड लॉट ऑफ गुड कॉलेजेस दैट आर देयर। बैंगलोर में हैं, और ऑफ कोर्स एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म है, चेन्नई में है, जो मतलब बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट वहाँ से निकले हैं। और ऑफ कोर्स जामिया मिलिया इज़ देयर, एंड IIMs इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इज़ देयर। सबके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वेयर योर इंग्लिश, आपकी लैंग्वेज और आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट होती है। राइटिंग स्किल्स आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स आपकी जो हैं, दोज ऑल ऑफ देम गेट टेस्टेड। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू बी अ लिटिल मोर अवेयर अबाउट देयर किसी भी सब्जेक्ट में। इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, देन बी अ लॉट मोर अवेयर अबाउट द स्पोर्ट्स ट्रेंड्स। आपका कोई उसमें भी नीश है कि आप यू वांट टू बी अ फॉलोअर ऑफ क्रिकेट ओनली, देन ट्राई एंड रीड लॉट ऑफ पीपल हु आर राइटिंग ऑन क्रिकेट, इंडिया में, बाहर। और नॉट जस्ट दैट, कि आपका एक थॉट प्रोसेस अपनी भी होनी चाहिए, एक खुद का एक आपका एक माइंड चलते रहना चाहिए कि अगर आपने कुछ पढ़ा तो आपका खुद के भी उसमें कुछ अपनी एक थॉट बननी चाहिए। क्योंकि अगर आपका कुछ कहने का नहीं होगा तो आपको कुछ सुनेगा भी नहीं। इफ़ यू डोंट हैव अ वॉइस ऑफ योर ओन, नोबडी विल हेयर यू। अगर मैं वही बात करूँगा जो दूसरा आदमी भी कर रहा है या कोई एक तीसरे इंसान ने ऑलरेडी लिख दिया है, तो मेरे को कोई सुनेगा भी नहीं और ना कोई पढ़ेगा। सो आई नीड टू डेवलप सर्टन आइडिया अबाउट द गेम और द वॉट एवर नीश दैट आई हैव। मेरा अपनी एक वॉइस होनी चाहिए, अपनी एक थॉट प्रोसेस होनी जो भी स्ट्रीम आप फॉलो कर रहे हो उसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज चाहिए। बिल्कुल डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। ये खाली जर्नलिज्म के लिए नहीं है। मैं भी आज एक कॉर्पोरेट जॉब में हूँ, मुझे ऐसा लगता है आपको नॉलेज नहीं है ना, तो कोई भी आपको फिर बेवकूफ़ बना सकता है। बट डिफरेंस इज कि नॉट जस्ट नॉलेज, क्योंकि आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन बहुत है। आपको डिटेल्स में कहते हैं, एक इंग्लिश में एक कहावत है, डेविल लाइज इन डिटेल्स। तो आप जितनी डिटेल में जाएंगे उतना वो आपको क्राउड से सेपरेट कर देगा। सो आई वुड से आप इंफॉर्मेशन आपके पास है, नॉलेज है, नाउ ट्राई एंड डेवलप डिटेलिंग इन इट। आप उसमें और डीपर जाएं, अपनी डीपर अंडरस्टैंडिंग लें, लोगों को और डीप पढ़ें, और स्पोर्ट को, सिनेमा है, पॉलिटिक्स है, कोई भी आप चीज़ को कवर करना चाह रहे हैं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डीपर सेंस कि आज जो हो रहा है उसका पीछे से कहाँ से वो चालू हुई हैं चीज़ें, वो डेप्थ समझ में आए। और भी डिटेल्ड नॉलेज इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए हो तो आई विल मेंशन सिद्धार्थ भैया कॉन्टैक्ट डिटेल। यू कैन कॉन्टैक्ट हिम थ्रू इंस्टाग्राम और थ्रू मेल आईडी और मैं इंस्टाग्राम आईडी उनकी दूंगा आपको। किसी को भी कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो सिद्धार्थ भैया से कर सकते हैं। सिद्धार्थ भैया, ये तो अपन ने क्रिकेट पे करा, अपने एक्सपीरियंसेस पे करा, एंड अमेजिंग एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। आई एम श्योर कैमरे पे अपन उतना शेयर नहीं कर पाए, आई नो दैट। बट एक चीज़ मैं आपसे क्विकली करना चाहूँगा, फिर अपन अपने क्विज वाले राउंड पे चलेंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था सिद्धार्थ भैया, क्रिकेट तो अपन ने सबने कर लिया, अभी इंडिया में दूसरे स्पोर्ट्स थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं क्रिकेट के मुकाबले में, मे बी बिकॉज ऑफ अस। आई वोंट ब्लेम एनी वन इन पर्टिकुलर, अपन भी शायद, क्योंकि एज अ फैन अपन शायद दूसरे में। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बाकी स्पोर्ट्स भी कवर करते हैं, तो आपको क्या लगता है भी ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है इंडिया में जो अभी क्रिकेट के बाद जो अच्छा कर रहा है, जिसमें अपन और अच्छा कर सकते हैं, वी कैन गेट समथिंग बेटर? आई वुड डेफिनेटली से स्ट्रेट अवे हॉकी अच्छा कर रही है। हम अभी पिछले दोनों ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सो आई वुड डेफिनेटली से कि एक रिवाइवल है। हॉकी हमारा पहले मेन स्पोर्ट हुआ करता था क्रिकेट से पहले, नेशनल स्पोर्ट है, आज सातों को पता नहीं होगा ये क्या हो रहा है। 1983 वर्ल्ड कप के बाद चीज़ें चेंज हो गई, बट
उससे पहले हॉकी इतना बड़ा स्पोर्ट था, आज वो रिवाइवल हो रहा है. सो आई वुड डेफिनेटली से लॉट ऑफ यू नो एक यंगस्टर्स को देखना चाहिए टुवर्ड्स हॉकी. देन आई डू सी एक काफ़ी छोटे लेवल पे बट इंडियन एथलेटिक्स काफ़ी अच्छा कर रहा है. जिस जगह पे वो पहले था उससे काफ़ी आगे वो आ गया है. इस साल 2025 के स्टार्टिंग के 4-5 महीने में आपका 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर स्प्रिंट में आपके नेशनल रिकॉर्ड, सालों पुराने नेशनल रिकॉर्ड्स टूटे हैं. सो बहुत सारे जो हमारे स्प्रिंटिंग एथलीट्स हैं, दे आर यू नो मेकिंग इट लिटिल मोर इंटरेस्टिंग बना रहे हैं. Nice, और मुझे दिख रहा है कि आने वाले मे बी नॉट राइट नाउ क्योंकि बट आने वाले सालों में आई थिंक इंडियन स्प्रिंट में भी काफ़ी आपको रेवोल्यूशन देखने को मिलेगी. क्योंकि मेरे को ना आपकी बात सुन के बड़ा अच्छा सा लगा. उसकी वजह बताता हूँ क्योंकि मैं जब भी ओलंपिक्स देखता हूँ ना, मेरा सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था उसेन बोल्ट की तरफ. हाँ यस, क्योंकि उसकी जो एक ऑरा था, उनका जो वो भागते थे, तो ऑफ कोर्स वेरी गुड टू नो अबाउट दिस. आपने जो बताया कि इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर अस कि अपने स्प्रिंटर्स भी उस लाइन पे हैं. सो मोस्ट प्रॉब्ली एज यू सेड 4-5 इयर्स में अपन इसको कुछ ना कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं. मे बी वी कैन गेट सम मेडल्स. और ये मुझे इसलिए भी याद आ रहा है क्योंकि ये सारे स्पोर्ट्स डे के लिए जो ये लाइंस बनी है, हाँ. ये सारा 100 मीटर ट्रैक्स और 200 मीटर ट्रैक्स है. तो अपने व्यूअर्स को मैं बता देता हूँ, अभी हम सेंट जेवियर स्कूल जयपुर में है. ये हमारा अल्मा मेटर है, अभी सबको बताया मैंने. ये जो पीछे आप ट्रैक्स देख रहे हैं, ये स्पोर्ट्स डे की तैयारी हो रही है. स्पोर्ट्स डे सेंट जेवियर्स की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट है सिद्धार्थ भैया. पूरे साल इसका कंपटीशन चलता है, अलग अलग तरह के ट्रैक एंड फील्ड कॉम्पिटिशन्स होते हैं और उसी की तैयारी अगले हफ्ते हमारा स्पोर्ट्स डे है. तो कुछ झलक मैं स्पोर्ट्स डे की भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा. बट बहुत ही अमेजिंग होता है और जेवियर्स का हमेशा से मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हम सबकी लाइफ में. सिद्धार्थ भैया भी एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करता हूँ. हमारे स्कूल से कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ निकले हैं, जैसे कि अभी रिसेंट में हमारे जो एलुमनाई मेंबर्स हैं, असरानी सर, बिल्कुल उनकी डेथ हुई अनफॉर्चुनेट. एंड देन पीयूष पांडे सर, द फादर ऑफ मार्केटिंग, ऑफ इंडियन मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट की, तो वो भी हमारे सीनियर थे. तो जेवियर्स ने काफ़ी अच्छे जो एलुमनाई मेंबर्स हैं और कैंडिडेट्स हैं वो प्रोड्यूस किए हैं. ऑल थैंक्स टू आर फैकल्टीज, आर टीचर्स एंड आर प्रिंसिपल्स एंड दिस स्टफ. तो थैंक यू सो मच. सो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसेस हमने कवर कर लिए सिद्धार्थ भैया. अभी क्विक राउंड करते हैं. मैं मतलब मुझे बहुत देर से क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं आपसे पूछूँ कुछ सवाल. मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपको उसके जवाब देने, एक इंडिया का एक बाहर का. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेस्ट प्लेयर, योर फेवरेट प्लेयर. क्रिकेटर राइट नाउ पैसे का एक इंडिया का. देखो मेरे को तो आई हैव बीन मैं फैन नहीं होता इजीली, बट सचिन तेंदुलकर मैं उनसे सबसे बड़ा उनका फैन रहा हूँ. एंड आउटसाइड इंडिया प्रोबेबली आई थिंक जैक्स कैलिस. काफी कम नाम उनका आता है, बट ऑफ कोर्स यू नो फैंटास्टिक ऑलराउंडर. एंड अभी करंट लॉट में जसप्रीत बुमराह. एंड बाहर से ट्रेविस हेड. ओके, सो वन मोर थिंग, बेस्ट ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड. अच्छा, इंडिया में और बाहर? इंडिया में आई वुड डेफिनेटली से इस समय जो जिस तरीके से बना हुआ है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, फैंटास्टिक ग्राउंड. और ऑफ कोर्स मुझे वानखेड़े भी इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू व्यू क्रिकेट. और बाहर में मैं कहूँगा, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ ग्राउंड्स में नहीं गया हूँ बट मैंने देखे हुए हैं वैसे, बट आई वुड स्टिल से इंग्लैंड में एजबास्टन. मुझे बता भी रहे थे exactly. कैमरा के लॉट से ज़्यादा पसंद है आपको? लॉट से ज़्यादा मुझे एजबास्टन पसंद. अच्छा, बेस्ट क्राउड मैं कहूँगा कि इंडिया से ज़्यादा कहीं किसी जगह की अच्छी नहीं है. तो वो इंडिया में किसी भी ग्राउंड में इंडिया की T20 मैच चल रहा हो और ODI मैच चल रहा हो तो इंडिया की क्राउड. और टेस्ट में इंग्लैंड की क्राउड विदाउट अ डाउट इन इंग्लैंड. ओके. अच्छा, अभी तक आप जितना भी आपने कवरेज किया, व्हिच इज द बेस्ट मैच यू हैव सीन? आई वुड से दी ओवल टेस्ट मैच, जहाँ सिराज इंडिया और इंग्लैंड का अभी 2025 सीरीज का सिराज ने जो मैच लास्ट में लेके जिताया. बिल्कुल वो तो मेरा भी है भैया. मैं मतलब मेरे ख्याल से मैं बहुत सालों तक उसको भूल नहीं सकता. होना भी चाहिए यार, वो बहुत इनक्रेडिबल मैच. अच्छा, एक चीज़ सिद्धार्थ भैया जानना चाहूँगा, आप बहुत कंट्रीज में ट्रैवल करा होगा आपने, बेस्ट पीपल अभी तक आपके एक्सपीरियंस? सब जगह के अच्छे हैं, सब जगह के. कोई तो 21 होगा. आई वुड से देखो, आप इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, तो अपना देश है. सो आई फील द बेस्ट ट्रैवलिंग विद इन इंडिया. सो इंडिया से ज़्यादा मुझे कहीं मज़ा नहीं आता. एंड व्हिच इज योर फेवरेट सिटी और कंट्री अपार्ट फ्रॉम इंडिया? क्रिकेटिंग कंट्री. नॉर्मल आप घूमने गए
Yeah, US. I love US. The kind of development, the kind of एक जो आगे है वो research में, it's the leader of the world, and I've always loved it. बेस्ट फूड India. इंडिया के अलावा, इंडिया तो हमें पता ही अच्छा देता है। यार बेस्ट फूड probably Greek food. Greece. ग्रीस में क्रिकेट तो है नहीं, लेकिन अब आपने बोला कहीं का भी फिर इंडिया में इंडिया का ही होगा। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ भैया, आपने अपना टाइम निकाला, आपको मुंबई जाना था, आपने कुछ अपना ऐसा स्केड्यूल बनाया कि आप इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाल पाए। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली बीइंग रिकनेक्टेड विद यू, क्योंकि मेरे को तो बहुत पुराने दिन याद आ गए एंड क्रिकेट के बारे में इतना डिस्कशन करने को मिल गया, सो इट्स ऑलवेज फन। थैंक यू सो मच। मैंने ये जर्नी स्टार्ट की एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी दैट मेरी जो जर्नी हुई वो मेरे सीनियर्स के साथ हुई, जिनके साथ मैंने क्रिकेट खेलना शुरू करा। तो मेरा डेब्यू आपके अंडर हुआ था रेड बॉल क्रिकेट स्कूल क्रिकेट का, और मेरा जो ये डेब्यू है पॉडकास्ट का डेब्यू, वो भी मैंने आपके अंडर किया। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड थैंकफुल टू यू कि आपने आया। तो एक छोटा सा सोवेनियर मेमोरी आपके लिए। थैंक यू सो मच। कि जैसा हमारा जो कंसेप्ट है, जब जिंदगी टॉक्स, जब जिंदगी टॉक्स अलवे, तो ज़िंदगी टॉक्स का कंसेप्ट ही है कि इन्होंने जो बोला वो इनकी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस थे वो शेयर करें इन्होंने दिल खोल के हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस विद द व्यूअर्स। आई होप व्यूअर्स विल लाइक इट। ऑफ कोर्स, आई होप सो। जब भी आप जयपुर आएंगे, विल surely reconnect, विल डू दैट, विल लव टू talk more and more about cricket. Incredible experience for me as well, and I wish you the very best and this Thank you podcast so much. to Thank become you. India's number one podcast, and of course I I'm hope sure. कि आपका ये इंडिया में भी नहीं बाहर भी बहुत जाए। Thank you भैया, thank you and so much. would love to reconnect, maybe आप मुंबई आओ, मुंबई आएंगे तो अपन वो जो CCI के पास में ना हुआ था, तो वहाँ लोकेशन पे बैठ के करेंगे। डन है भैया। Thank you so much for calling me, and it's a great experience. It's been amazing. Thank you viewers। और आप लोगों से भी कमेंट्स और सजेशन चाहूँगा, आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। सिद्धार्थ भैया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ही इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन एंड होप यू लाइक इट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट करें।